देखो, कोई भी बदलाव है, कोई भी चेंजेज है पुण्यात्माओं, समय आने पे ही होगा, जब उसकी आवश्यकता होगी और जब भगत समाज को उसकी आवश्यकता महसूस पड़ेगी और जब परमात्मा चाहेगा और जब हम उस अपडेट को समाने के लायक हो जाएंगे, जब हम उस बदलाव को, उस परिवर्तन को हजम करने के लायक हो जाएंगे, उसी समय परमात्मा वो अपडेट संगत में करवाएगा। तो नित्य नियम में हम संध्या आरती करते हैं सभी भाई बहन, और संध्या आरती में पेज नंबर 61 पे जब हम जाते हैं, 61 पेज नंबर पे, संध्या आरती में पेज नंबर 61 पे जब हम जाते हैं तो एक वाणी आती है, वाणी नंबर 19 है, पेज नंबर 61, वाणी संख्या 19। इसमें एक वाणी है कि नाम लिए से सब बड़े रिंचक नहीं कसूर, गरीबदास के चरणों की मैं सिर पर डारूं धूर। तो भाई, जब हमने गरीबदास जी की फोटो ही आरती से हटा दी है, तो गरीबदास जी के चरणों की धूल हम कैसे डाल सकते हैं अपने चरणों पे? भले ही गरीबदास जी के रूप में यही सतगुरु रामपाल जी भगवान थे, भले ही गरीबदास जी के रूप में आज हमारे ही पूज्य गुरुदेव थे पहले, लेकिन पुण्यात्माओं, वक्त गुरु का रोल अहम होता है। वर्तमान गुरु का, प्रेजेंट गुरु का रोल भक्ति मार्ग में मुख्य होता है। आज से पहले तो ये परमात्मा ना जाने कितने रूपों में आए हैं, कितने रूपों में। सतयुग में भी यही परमात्मा आए, सतगुरु रामपाल जी भगवान। त्रेता में भी यही सतगुरु रामपाल जी भगवान आए। द्वापर में भी यही सतगुरु रामपाल जी भगवान आए। कलयुग की प्रथम पीढ़ी में भी कबीर नाम से यही सतगुरु रामपाल जी भगवान आए। गरीबदास जी के रूप में भी यही सतगुरु रामपाल जी भगवान आए, और आज भी यही भगवान आए। तो हम कितनों को पूजेंगे भाई? कितने रूपों को पूजेंगे? परमात्मा कहते हैं अनंत कोटि अवतार हैं, नो बुद्धि चितवे नास, और खालिक खेल खलक में 6 ऋतु 12 मास। वो परमात्मा तो 6 ऋतु 12 मास, यानी उस परमेश्वर की उपस्थिति के बिना तो ये पृथ्वी एक सेकंड भी सुनी नहीं रहती है। तो बताओ पुण्यात्माओं, हम कौन कौन से रूपों को पूजेंगे? परमात्मा के तो करोड़ों अवतार हो चुके हैं, करोड़ों बार ये परमात्मा सतलोक से यहां आ चुका है। तो क्या हम उन सबकी फोटो रखें अपने घर में, सबको पूजें, सबको मनाएं? नहीं, केवल परमेश्वर के वर्तमान रूप को ही मनाया जाएगा, वर्तमान स्वरूप को ही पूजा जाएगा, और वर्तमान रूप से ही हमारे को फायदा मिलेगा। तो संध्या आरती का पेज नंबर 61, वाणी संख्या 19, नाम लिए से सब बड़े रिंचक नहीं कसूर, गरीबदास के चरणों की मैं सिर पर डारूं धूर। आज से पहले जब हम भगत भाई बहन इस वाणी को बोलते थे तो हम सबको ऐसा लगता था, भाई गरीबदास जी के चरणों की धूल क्यों डालें सिर पे? हमारे तो गुरु सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं, उनके तो हम खा जाएं, उनके चरणों की धूल तो हम खा जाएं, सिर पे डालने की तो दूर की बात है। तो हमें थोड़ा सा आत्मा को ये स्वीकार्य नहीं होता था, अटपटा सा लगता था। और जब ये वाणी हम बोलते थे कि गरीबदास जी के चरणों की मैं सिर पे डारूं धूल, तो हमारा ध्यान हमारे पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में जाता था, ना कि गरीबदास जी की तरफ जाता था। दास भी जब से नाम लिया है तब से दास को परमात्मा ने सद्बुद्धि दी है। वाणी जरूर दास बोल रहा था, लेकिन ध्यान हमेशा सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में जाता था उस समय, ना कि गरीबदास जी के। तो अब परमात्मा ने जोधपुर से हमारे एक भाई हैं, प्रकाश जी नाम है शायद, उनको परमात्मा ने निमित्त बनाया है, और उन्होंने दास को इसका स्क्रीनशॉट भेजा कि भगत जी इसका जो सरलार्थ है उसमें देखो गुरुदेव ने क्या लिखा हुआ। तो परमात्मा ने दया बख्शी, मेहर बख्शी। ये इसका सरलार्थ है जो दास आपको पढ़ के सुना देता है। ये यथार्थ भक्ति बोध का अनुवाद है, और इसमें यथार्थ भक्ति बोध का जो अनुवाद है ना, सरलार्थ वाला, नित्य नियम की हम जो ये नित्य नियम जो करते हैं रोजाना, तीनों समय की आरती, इसका जो अनुवाद है, जो सरलार्थ है, वो परमात्मा ने इस पुस्तक में किया। ये मैंने छपवाई है अलग से, ये मतलब दास ने नहीं छपवाई है, हम लोग हिसार गए हुए थे तो वहाँ पे हमारी जो सुलीखा बहन है उन्होंने छपवाई थी। बाकी गुरुदेव के द्वारा ये किया हुआ है, लेकिन इन्होंने ये PDF से निकलवाई थी। बात एक ही है, चाहे ये हो चाहे ये हो। तो ये जो वाणी है, नाम लिए से सब बड़े रिंचक नहीं कसूर, गरीबदास के चरणों की मैं सिर पे डारूं धूर। अब देखिए गुरुदेव ने इसका क्या अनुवाद कर रखा है पुण्यात्माओं।
संकेत तो परमात्मा ने 2013 में जब इसका अनुवाद किया उसी समय कर दिया था, लेकिन आप और हम सब जीव हैं, हमारी बुद्धि में ये बातें नहीं आ सकती जब तक परमात्मा की मेहर ना हो, और जब तक हम इन चीज़ों को समझने के लायक नहीं हो जाएं तब तक परमात्मा भी हमारी बुद्धि नहीं खोलता इन चीज़ों को समझने की। तो हम में से काफ़ी भाई बहनों ने इस पुस्तक को पढ़ा है, इसका अनुवाद भी पढ़ा है, लेकिन ये चीज़ हमारे दिमाग में नहीं आई। जब ठीक का समय आया तो उस भाई को परमात्मा ने निमित्त बनाया, उस भाई ने दास को भेजा, दास आप जीव तक पहुंचा रहा है। सरलार्थ, यह वाणी संत गरीबदास जी की अपनी नहीं है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि ये जो वाणी है ना, ये संत गरीबदास जी की अपनी वाणी नहीं है, ये किसी प्रशंसक ने बनाई है जिसने आरती के साथ साखी जोड़ी है। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो वाणी हम बोलते हैं ना, ये नाम लिए से सब बड़े रिंचक नहीं कसूर, गरीबदास के चरणों की मैं सिर पे डारूं धूर। तो गुरुदेव इसके सरलार्थ में कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, ये जो वाणी है, ये वाणी गरीबदास जी की वाणी नहीं है। ये गरीबदास जी को चाहने वाले उनके किसी प्रशंसक ने यहाँ पे साखी के रूप में लिखी है। फिर भी हमारे लिए संत गरीबदास जी आदरणीय हैं। हम इन्हीं की अमृतवाणी से ज्ञान ग्रहण करते हैं, साधना करते हैं। संत गरीबदास जी का मानव मात्र पर विशेष उपकार है, इसलिए संत गरीबदास जी को बुलाया नहीं जा सकता। जिस महान आत्मा को परमात्मा मिले उनका नाम बोलने से भी पुण्य होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पुण्य था उस समय जब गरीबदास जी महाराज जी थे, और परमात्मा तो सभी का आदर करेंगे, सभी का सम्मान करेंगे, क्योंकि एक वाणी है कि शिष्य पूजे गुरु आपना और गुरु पूजे सब साध, कहे कबीर उन दोनों का मता अपना अपना अगाध। यानी इस वाणी में परमात्मा शिष्य के लिए क्या आदेश दे रहे हैं कि शिष्य पूजे गुरु अपना, शिष्य केवल अपने गुरु को ही पूजेगा, अपने गुरु के चरणों की धूल ही अपने सिर पे डालेगा। और गुरु पूजे सब साध, गुरु सभी साधु संतों की महिमा गाएगा। और कहे कबीर उन दोनों का, किसका? गुरु का और शिष्य का, मता अपना अपना अगाध। तो यहां जो परमात्मा ने लिखा है वो किसी दूसरे भाव से लिखा है, और हमने जो इस वाणी का अनुसरण करना है वो वास्तविक भाव से करना है। तो यह वाणी संत गरीबदास जी की अपनी नहीं है। अब संत गरीबदास जी की अपनी वाणी नहीं है तो फिर हमारे को चेंज करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, हमारे को इस वाणी को बदलने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि गरीबदास जी की खुद की वाणियों को चेंज ना करने का आदेश है। केवल गरीबदास जी की जो वाणियां हैं, जो गरीबदास जी ने जो वाणियां लिखवाई थी, केवल हम उनको चेंज नहीं कर सकते, और जो गरीबदास जी की वाणी नहीं है उसको हम लाख बार चेंज कर दें, 1000 बार हम चेंज कर दें। तो अब हम यहां क्या करेंगे? ये वाणी संत गरीबदास जी की अपनी नहीं है, यह किसी प्रशंसक ने बनाई है। अब ये वाणी बनाई किसने? किसी प्रशंसक ने, गरीबदास जी को चाहने वाले ने। किसके लिए? गरीबदास जी के लिए। तो पुण्यात्माओं, आज हम किसके सबसे बड़े फैन हैं? हम किसके प्रशंसक हैं? हम किसको चाहते हैं? सतगुरु रामपाल जी भगवान को। तो हम नई वाणी क्यों बनाएं? हम इसी वाणी को चेंज कर देंगे। हम इसी वाणी में गरीबदास जी की जगह सतगुरु रामपाल जी भगवान का नाम बोलेंगे। तो वाणी भी चेंज नहीं हुई, हमारे गुरुदेव भी प्रसन्न हो जाएंगे, और ज्ञान आधार से परमात्मा ने जो परीक्षा लेनी चाहिए हम उसमें भी पास हो जाएंगे, और हमारे भाव भी हमारे गुरुदेव के ही चरणों में जाएगा, ना कि गरीबदास जी के चरणों में। तो सभी भाई बहन ध्यान रखें, आज के बाद जब भी हम संध्या आरती करें और हम ये वाणी बोलें कि गरीब नाम लिए से सब बड़े रिंचक नहीं कसूर, सतगुरु रामपाल जी के चरणों की मैं सिर पे डारूं धूर। परमात्मा दया करें, हम सभी भाई बहन एक ही शब्द यूज करें। अब इसमें सभी भाई बहन अपने अपने हिसाब से मत जोड़ लेना कि बंदी छोड़ रामपाल जी के चरणों की मैं सिर पे डारूं धूर, या बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों की सिर पे डारूं धूर, या परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के चरणों की सिर पे डारूं धूर। नहीं, जो परमात्मा इस कुत्ते को निमित्त बना के आप जीव तक मैसेज पहुंचा रहे हैं वही शब्द हम यूज करेंगे। तो जब भी हम कहीं इकट्ठे होकर आरती करेंगे, साथ संगति में या आने वाले समय में आश्रम में, तो एक ही वाणी सबके मुख से निकले, एक ही नाम सबके मुख से निकले। तो हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, गरीबदास के चरणों की मैं सिर पे डारूं धूर, तो हम यहाँ पे अपने गुरुदेव के नाम के आगे दास शब्द तो यूज कर नहीं सकते, क्योंकि हमें पता चल गया कि दास की तो खाली भूमिका कर रहे हो, दास के गुण समझाने के लिए कि दास में क्या गुण होते हैं, भगत में क्या गुण होते हैं।
तो ये तो परमात्मा है। तो हम क्या बोलेंगे, गरीब नाम लिए से सब बड़े, रिंचक नहीं कसूर, सतगुरु रामपाल जी के चरणों की मैं सिर पे डारूं धूर। आज के बाद हम सभी भाई बहनों ने इस प्रकार से बोलना है। ये किसी के ऊपर दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। कोई ना बोलना चाहे तो ना बोलें, बोलना चाहे तो बहुत अच्छी बात है ज्ञान आधार से, और बोले तो इतनी हमारी जरूर प्रार्थना है कि सतगुरु रामपाल जी नाम ही बोलें। सतगुरु रामपाल जी के चरणों की मैं सिर पे डारूं धूर।